बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी हाँ, ये व्लॉग बहुत इंटरेस्ट होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा, क्योंकि आपने थंबनेल से अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि ये कितना इंटरेस्ट व्लॉग होगा। तो होगा ये कि आज ही सैटरडे का दिन था। जी हाँ, सैटरडे का दिन था जी, और जी 25 नवंबर थी, और मेरी तैयारी आज जी अपने कज़न के यहाँ जाने की। तो बस ये सुबह की रूटीन है थोड़ी सी, ये हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। आज का ब्लॉग जी बहुत ज़बरदस्त होगा। आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो जी हाँ, मैंने जो आपके साथ इन्विटेशन शेयर किया था इस पिछले व्लॉग में, तो वो जी आज हमें वो शादी स्टार्ट हो चुकी है। आज वहीं की तैयारी होगी। तो यहाँ ये एक दिन पहले ही मैं अपने हस्बैंड को रेडी कर देती हूँ, क्योंकि उन्हें बड़ा नागवार गुजरता है कि कहीं मैं जाऊँ। तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि खुद तो जाते नहीं हैं और मुझे भी कहीं जाने नहीं देते। लेकिन ये कि ये रिश्ते ऐसे होते हैं कि जाना भी पड़ता है, हर रिश्ते को निभाना भी पड़ता है। अगर आप नहीं जाते तो मुझे तो जाना है ना भाई। तो बस यही कुछ तैयारी मैं कर रही थी। तो कबर्ड भी मैंने सोचा अपना सही कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी ना ख़राब हो रहा था काफ़ी दिन से, क्योंकि कुछ कपड़े स्टिच वगैरह कराए थे ना, तो ये नाप शाप के लिए मैंने अपना सूट दिया था, तो सब इधर उधर फैला हुआ था सब कुछ, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि घर के काम इतने और दिन इतने छोटे हो गए हैं, रातें इतनी बड़ी। तो बस यही कुछ कर रही थी। मैंने सोचा कबर्ड भी सही कर लेती हूँ, और शादी में जितने भी मुझे कपड़े पहनने हैं ना, वो मैं सेलेक्ट करके ना एक तरफ रख लेती हूँ बाहर निकाल के ना। तो यही काम आज हमें करना है। आज मैं रस्म हिना होगा, तो आज क्या पहनूंगी इसी तरह वीडियो पे जुड़ेगा, ये सब आपके साथ शेयर करेंगे जी। बहुत ज़बरदस्त आज का व्लॉग होगा, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, वीडियो को वॉच कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है आज। तो जी हाँ, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला जी मैं ड्रेस आज सेलेक्ट कर रही हूँ। मुझे ऐसे कपड़े ना बहुत पसंद है, पता नहीं क्या है। तो यहाँ जी इसमें मैं कर रही हूँ प्रेस। और तो आज दिन की रूटीन हम कम ही लेंगे, बाकी ये कि इंशाल्लाह तो जी आज आपको बहुत ही इंजॉय मिलेगा और बहुत इंटरेस्ट आज की वीडियो होगी। तो अब इंशाल्लाह हमारे ब्लॉग आपको बहुत इंटरेस्ट लगेंगे, क्योंकि होगा ये कि आजकल है ना, बस हमारी ये जो शादियां स्टार्ट है ना, तो बस अब शादियां आपको दिखाएंगे और हम अपनी तैयारी भी दिखाया करेंगे। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आज। हमारी न्यू फ्रेंड्स से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, हमारी सपोर्ट करें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि है ना 2 दिन से तो जी मैं देख रही हूँ मेरा ब्लॉग थोड़ा सा लेट भी हो जाए। फिर उसके बाद जी क्या था, मैं प्रेस किया, उसके फिर बाद में आ गई थी सलोन में कुछ मुझे ब्लीच वगैरह करानी थी और जी आईब्रोज़ वगैरह। तो ये ना हमेशा मैं इसी सलोन में आती हूँ, और ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं। सलोन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, जो कि मुतमईन वाली बात होती है ना, वो मैं इनसे ही हूँ माशाल्लाह। बहुत है ना इनके काम से सेटिस्फाई हूँ, और बहुत अच्छा लगता है मुझे इनका काम ना। तो मैं से ना हमेशा से बनवाती हूँ, कहीं भी नहीं जाती, और या फिर बहन से बस, बाकी और मैं कहीं भी नहीं जाती, मुझे कहीं। तो इनके सैलून का जो नाम है ना, वो है ऐना ब्यूटी पार्लर। यानी एक बार है ना आपको विज़िट ज़रूर करना है। अगर आप करीब करीब हमारे कहीं रहते हैं तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा, ज़बरदस्त काम है, तो आपको पसंद भी आएगा। फिर उसके बाद जी क्या था, मैं आ गई थी घर, और मैंने जी बालों के लिए भी थोड़ा सा कलर बना लिया, क्योंकि बाल है ना मेरे थोड़े से ख़राब हो रहे थे। और मेहंदी जो मैं लगाती हूँ वो तो अब लगानी नहीं, क्योंकि ठंड इतना है कि मैं रात नहीं जा पाऊँगी अगर मैंने मेहंदी लगा ली। तो ये जी मैं अपने लिए कलर बना रही थी थोड़ा सा, क्योंकि ना बाल मेरे थोड़े से ख़राब हो रहे थे। तो फिर क्या था जी, यहाँ मगरिब के बाद मुझे ऐसी बेचैनी लगी ना कि इनके लिए क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो ये तो इनकी सज़ा है कि इन्हें मैं दाल फ्राई करके दूँगी, और इनके लिए 3 चपाती रख दूँगी बना के, ये खुद ही खा लेंगे, क्योंकि इनके आने की टाइमिंग। जी हाँ, यहाँ मैं फाइनली तैयार हो चुकी हूँ, और ये भी आ चुके हैं, इन्होंने भी खाना वाना खा लिया है, और जी हम जा रहे हैं। इसी तरह वीडियो पे जुड़े रहेगा, जाइएगा नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त आज का ब्लॉग होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और जी इंजॉय कीजिएगा आप भी और हम भी इंजॉय करेंगे। तो चलते हैं, और मेरी तैयारी कैसी हुई है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं खुद तैयार हुई हूँ, और सिर्फ 15 से 20 मिनट में तैयारी हूँ। 9:45 पे लाइट आई है, और जी मैं बिल्कुल रेडी हुई हुई हूँ। इन्होंने खाना खाया, इनका इंतज़ार कर रही थी, बस हम निकल रहे हैं। तो चलते हैं, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा। अल्लाह हाफिज़। तो जी हाँ, मैं फाइनली अपने खाला के घर पहुंच गई। जब मैं पहुंची ना, यकीन जानिए कोई भी नहीं आया था। मैं पहले जाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले आ जाऊँ, लेकिन ये मेरे बस में नहीं था, क्योंकि जब तक खाना स्टार्ट नहीं होगा बंदा कैसे आएगा। तो यहाँ पर जी मैं अभी इस वक्त आई हूँ
क्योंकि इनकी सोच है ना कुछ इसी टाइप की होती है कि जल्दी जाए और जल्दी आए लेकिन ये हमारे बस में नहीं होता, क्योंकि जाते मेहमान अपनी मर्ज़ी से लेकिन आते मेज़बान की मर्ज़ी से। जी हाँ, यही होता है कुछ। तो यहाँ जी मैं आई ना तो मेरी खाला जी कुछ लड़ियाँ शड़ियाँ जो होती ना वो उलझी हुई थी, बस वो उन्हें सुलझा रही थी, तो मैं उनकी हेल्प कर रही थी। मैंने कहा इस तरफ इसको पलटो, इस तरफ पलटो, तो बस वो यही कर रही थी। तो अभी हमने हाथ भी नहीं मिलाया, ना सलाम दुआ किया, हमने सिर्फ आए और ये काम करवा रहे थे हम। तो यहाँ हमारी खाला का माशाल्लाह घर बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे दूल्हा और दुल्हन के, और आने वाली के नसीब भी अच्छे हों और अल्लाह ताला इन्हें खुशियाँ दिखाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ जी घर से और चीज़ों से कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला सबसे बड़ी बात जो होती है ना वो होती है नसीब की। अल्लाह नसीब अच्छे करे। तो जी हम इंतज़ार करेंगे खाला हमसे हाथ मिलाएँ, हाथ मिलाएँ। खाला तो आगे आगे जा रही हैं जी। तो मैं अपनी खाला को कह रही हूँ भाई आओ आओ, तुम्हारी लड़ियाँ सुलझी हुई भी दिखा दी हैं हमने। यहाँ गेंदे की लड़ियाँ जो थी उलझी हुई वो भी सुलझ गई हैं। तो माशाल्लाह बहुत बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह लग रहा था। अल्लाह नज़रे बद से बचाए। सब कुछ बहुत ही अच्छी तैयारी थी। यहाँ इसी तरह भी कहीं जाइएगा नहीं। जी हाँ, हमारी खालाएँ ये, और मेरी बहुत फेवरेट खालाएँ माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरी अम्मी की बहुत ही अच्छी, समझ लीजिए मेरी अम्मी के बाद है ना मैं सबसे ज़्यादा प्यार इन्हीं से ही करती हूँ, खालाओं में सबसे ज़्यादा। वैसे और भी खाला अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो मेरी वीडियो देखेंगी तो मेरी शाबाश आ जाएगी। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी खालाएँ अच्छी हैं। तो जी हाँ, हमारी 5 है ना खालाएँ, अम्मी को लगाकर 5 बहनें हैं ये। तो यहाँ जी तैयारी शैयारी हो गई थी। मैं सही बोल रही हूँ नहीं बोल रही हूँ? हाँ जी हाँ, इतनी है। तो जी हाँ, यहाँ पर आप देखिए सेटिंग माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हुई। इस वक्त हैं हम बाहर, क्योंकि अभी मैंने बहन को कॉल की कि जल्दी आओ, सब कुछ होने वाला है और स्टार्ट हो चुका है। तो फिर जी बहनें हाँ हम आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, तो वो तो बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, लेकिन मैं तो एक तरफ बैठ जाती हूँ। मैं इतना ज़्यादा नहीं भाग दौड़ करती, बाकी इंजॉय करती हूँ। तो यहाँ जी सेटिंग माशाल्लाह बहुत प्यारी थी। बच्चे अपनी सेटिंग कर ही रहे थे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा इनके 2 ही बेटे हैं माशाल्लाह और बेटियाँ 4 हैं, ठीक है। तो यहाँ जी बेटे माशाल्लाह 2, एक की शादी हो गई है। वो अपनी वाइफ के साथ ना कुछ फ़ोटोशूट करा रहे थे शायद, हाँ। तो यहाँ मैं उनको नहीं ले सकती, क्योंकि बैक साइड से भी कोशिश कर रही थी नहीं लूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। ये भी सब मैंने परमिशन से ही लिया है, वरना मैं कुछ भी नहीं बनाती, क्योंकि जब तक किसी की परमिशन नहीं होती ना मैं किसी की वीडियो शूट नहीं कर सकती, क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लगता। पहले मैंने उनसे परमिशन ली, उसके बाद मैंने यहाँ का जी ब्लॉग आपके लिए अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि ना अच्छा नहीं लगता। कभी भी मैं नहीं लेती इस तरह, क्योंकि ये भी बहुत सा गुनाह होता है कि हमने किसी से पूछा ना कुछ किया और हम बस वीडियो शूट करने में लगे। नहीं, मैं और किसी की बच्चियों को भी नहीं लेती इस तरह, क्योंकि किसी की परमिशन हो या नहीं, कोई आना चाहता है या नहीं, क्योंकि इससे पहले कि कोई मुझे बोले कि नहीं हमें नहीं लीजिएगा, क्योंकि वो वर्ड्स मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो खाला से भी परमिशन नहीं ली, इसलिए मैंने खाला को लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं अपनी माँ को ले सकती हूँ तो खाला भी आ सकती हैं, वो भी उन्हीं की तरह हैं, अम्मी से छोटी हैं। अच्छा ये ना, तो यहाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह हम भाभी से बातें कर रहे थे छोटी। तो यहाँ माशाल्लाह बहुत बहुत इंजॉय किया, यकीन जानिए इतना कोई मज़ा आया, क्योंकि ओवरवाइज तो मैं बाद में कर रही हूँ ना, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा यहाँ जी अम्मी भी बैठी हुई हैं। अच्छा चलिए जी, बातें शातें तो होती रहेंगी, आप कीजिए एंजॉय और हम भी करते हैं, और कहीं जाइए करिए, अभी तो व्लॉग हमारा बाकी है। जी हाँ, ये वही टेबल है जो हमारी फैमिली की पूरी टेबल है, यानी हमारी भाभी भाभी सभी हम यहीं बैठे हुए हैं इसी टेबल पे। अच्छा यहाँ पर जी ये वो वाली रस्म जो सालों साल से अरसे दराज से यानी ही चलती आ रही है, और माशाल्लाह काफ़ी चेंजिंग आ गई है हमारी आजकल की शादियों में। लेकिन ये वो रस्म है जो कि आज तक माशाल्लाह ख़त्म नहीं है और ख़त्म होनी भी नहीं चाहिए। पता है क्यों? ये रस्में होती है ना जिससे बहुत प्यारी माशाल्लाह शादी लगती है, जिसमें दुपट्टे के आंचल में कभी दुल्हन को या जो दूल्हा की शादी होती है या दुल्हन की जो भी होता है, लड़के की या लड़की की, तो ये रस्म कभी भी ख़त्म नहीं हुई। बाकी काफ़ी चेंजिंग आ गई हमारी शादियों में।
हर चीज़ में थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। लेकिन ये रस्म माशाल्लाह आज भी बहुत ज़बरदस्त है, अरसे दराज से जो चली आ रही है, ये रस्म बहुत ही अच्छी है माशा। बहनें दोनों तो उस तरफ थी, बाकी मैं तो ऐसी दूर से बैठ के एंजॉय कर रही थी। और ये क्लैपिंग जब मैंने की है ना, कोई सॉन्ग था जो मुझे बड़ा प्यारा लगा, क्योंकि मैं खुद इतनी शौक चंचल हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और दिल नहीं चाह रहा था कि पूरी रात उठा जाए। तो इसी तरह वीडियो पे जुड़ेगा हमारा ब्लॉग बाकी, क्योंकि अभी मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या मेरे साथ कुछ इतना बुरा हुआ ना, यकीन जानिए जो मैं सोच के गई थी सब बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। मेरा सोचा था बहुत मज़ेदार सा डिनर होगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं खाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हुआ क्या ये मैं आपको आगे चल के भी बताती हूँ। तो आपको इसके लिए पूरी थोड़ी सी वीडियो वॉच करनी होगी, थोड़ी सी हमारा ब्लॉग बाकी है। तो मैं अभी यहाँ जो बातें शातें कर रही थी भाभी से, कुछ यही कि मैं यकीन जानिए हालांकि ढोलकी में सिर्फ एक बार गई हूँ, हालांकि इतनी बार हुई है लेकिन मैं सिर्फ एक ही बार गई, क्योंकि ये मुझे जाने नहीं देते किसी भी चीज़ में ना ज़्यादा से ज़्यादा, और क्योंकि इनका दिल नहीं लगता ना, अकेले होते हैं। और शादियों में मैं बहुत बहुत शॉर्ट ही जाती हूँ, बहुत ख़ास शादी में। लेकिन रिश्ते मैंने आपको पहले ही बताया कि इतने अनमोल होते हैं कि जाना लाजमी पड़ता है, और हर रिश्ता ही अनमोल होता है, क्योंकि खाला हो चाहे फुप्पो का हो, कोई सा भी हो, हर रिश्ता माशाल्लाह अनमोल होता है, हर रिश्ते को निभाना भी पड़ता है। तो कभी कभी ना होता है कुछ ऐसा है कि यकीन जानिए यहाँ हुआ ये कि ठंडी ठंडी हवा महसूस होने लगी और इतना लग रहा था अच्छा कि सुकून वाली हवा लग रही थी। लेकिन ये नहीं पता था कि बाहर है ना थोड़ी थोड़ी सी रिमझिम स्टार्ट हो गई है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला। आज यहाँ से उठ के मैं थोड़ी सी आगे गई ना, बस पता ही क्या, तो जब महसूस हुआ कि भाई यहाँ थोड़ी सी रिमझिम हो रही है, और मैं जल्दी से, क्योंकि कॉल पे कॉल आ रही थी इनकी, कह रहे जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ, कि घर का खाना नहीं है क्या, जल्दी आ जाओ, क्योंकि देर हो रही थी। और क्योंकि अब्बा खोल देते पहले, लेकिन अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है और ये भी थके हुए आए हैं। तो फिर इन्हें कि मुझे भी ना इनका एहसास होता है कि ये भी अकेले होंगे, क्योंकि मैं इनको खाना तो खिलाई आती हूँ, लेकिन फिर मेरे दिल में एहसास होता है, लेकिन ये जाते ही नहीं है, तो ये भी मेरा कोई कसूर नहीं है। और मुझे यकीन जानिए इनके बिना अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन क्या करूँ कि शुरू से इनको आदत ही नहीं है, बहुत शॉर्ट ख़ास शादियों में ही जाते हैं। तो ये कोई शादी होती है जो जाते हैं, वरना नहीं जाते। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि मैंने तैयारी आपको आज की कैसी लगी। फिर उसके बाद जी मेरी छोटी बहन है जो कि सबसे पहले रस्म यही अदा करती हैं, क्योंकि ये बड़ी लगती है मेरे से, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आगे होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, रिश्ता जिसका जो होता है वही रहता है। बड़ी मैं हूँ तो मैं बड़ी रहूँगी माशाल्लाह, ये छोटी हैं। फिर ये वही बात हो गई कि जी यहाँ आ गई थी दुल्हन वाले, जो कि ये भी रस्म माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और बहुत ख़ास है, जो कि ये मैं समझती हूँ कि अब ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि ये वो रस्म है मेहंदी वाली। ये मेहंदी शहंदी जो आती है ना, इसमें थोड़ी सी ना खटपट होने का डर होता है, लेकिन ये कि अल्लाह ना करे ऐसा हो कि अच्छी भी लगती हैं, इन रस्मों से शादियाँ अच्छी लगती हैं। लेकिन ये अच्छा रस्म काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है अब हमारी, जो अब भी जो शादियाँ चल रही हैं ना। अच्छा, फिर यहाँ आ जाते हैं हम जी, इतना मज़ेदार से हमारी टेबल लगी है खाने की, देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। चना चाट बड़ी मज़ेदार थी, कटोरी चना चाट, जी हाँ, जो कि बड़ी फेमस हो रही है आजकल, और यही कुछ था माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त था। तो यहाँ जी ये तैयारी शैयारी कर रहे थे, और यहाँ जी हमारी जो बरी आई थी हमारे लड़के की, वो भी यहाँ लग रही है। तो ये व्लॉग यकीन जानिए मैंने बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी देर में बनाया है, तो आपको मुझे बताना है कि कैसा लगा है आपको, ठीक है। कि सारी जो मैंने व्लॉगिंग की है ना, बड़ी दिल से सुकून से की है, तो मुझे आपको ज़रूर बताना कि आपको व्लॉग आज का कैसा लगा है। तो क्योंकि मैं बहुत मेहनत से बना रही हूँ, और यहाँ लाइट भी नहीं है, बारिश की जो हालत हुई हुई ना, और लाइट पूरी रात से, कल से लाइट नहीं थी, यकीन जानिए। ओवरवाइज तो मैं बाद में कर रही हूँ ना। तो यहाँ जी बड़ी शरी लग रही थी माशाल्लाह, बड़ी प्यारी लग रही थी, बरी में भी बड़ी प्यारी थी हर चीज़। और जी ये वही रस्में जो मैं फिर दोबारा उस तरफ आ जाती हूँ, जो बहुत प्यारी लगती हैं। ये हमारी जो प्लेटें शलेटें बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन स्टार्ट कब होगी जी हाँ, यहाँ आ गई मेरे हाथ में, और ये मैं खा रही हूँ इस तरह से। लेकिन ये बड़ी यमी थी, और इतनी यमी थी कि ज़बरदस्त, खाने में बड़ी मज़ेदार थी, टेस्टी थी चना चाट। तो ये जी मैं इतनी घबरा गई थी कि बस यहाँ खाते हुए ना इतनी घबरा रही थी कि जो गरज चमक के साथ बारिश हो रही है ना, बस ऐसा हो कि मैं घर तक पहुँच जाऊँ और साथ खैरियत से पहुँच जाऊँ। हालांकि घर मेरा, यकीन जानिए, बहुत कड़कड़ाके की बिजली की आवाज़ आ रही थी, और मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं किस तरह जाऊँगी, क्योंकि मेरे साथ सिर्फ मरियम थी। तो यहाँ जी मैंने खाना शाना कुछ भी नहीं खाया, बस ये खाई जल्दी जल्दी मैंने कटोरी चना चाट। और उसके अच्छा, खाने में और भी कुछ था, लेकिन मुझे नहीं पता, मैंने तो सीख कबाब और कीमा इस तरह बैठ के चेयर पे ही खाया। बहरहाल खाना बहुत ज़बरदस्त था। आज का व्लॉग बहुत मेहनत से बनाया। ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।